हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। एज यू नो कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस पहले से थे और कोविड आने के बाद एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस और बढ़ गया है। तो यहाँ पे एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और रिसेंटली इस स्कीम में एक डेवलपमेंट हुआ है जिसमें गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमारे यहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट आने वाला है और उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारे यहाँ काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो कौन से सेक्टर्स में आएंगे, किनको इससे बेनिफिट्स होंगी और डेफिनेटली आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन सारी चीज़ों से बेनिफाइड होगे। हालांकि ये सारी चीज़ें फ्यूचरिस्टिक हैं, अभी इसमें इम्प्लीमेंटेशन बेसिक लेवल पे है, बेस लेवल पे है, बट स्टिल हमको इसके बारे में जानना चाहिए। तो क्या है ये स्कीम, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है और क्या इन्वेस्टमेंट इसमें आ रहा है, कौन सी कंपनियां आ रही हैं, कितना हमारे देश में इन्वेस्ट कर रही हैं और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ट्वीट है रविशंकर प्रसाद जी का, जो हमारे मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने ये ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस स्कीम को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। इस पूरे इंसेंटिव के आने के बाद डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भी बहुत बढ़ेगा। ये कंपनियां जो आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, तो अभी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन 15 से 20% होता है, ये बढ़कर लगभग 35 से 40% हो जाएगा। तो इन सबों का सीधा अर्थ क्या है? भारत दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की एक बड़ी ताकत बनेगा। भारत में लाखों करोड़ रुपए का प्रोडक्शन होगा, 11.5 लाख करोड़ का। भारत से लाखों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होगा, लगभग 7 लाख करोड़ का। और भारतीयों को बड़ी संख्या में नौकरी मिलेगी, लगभग 3 लाख लोगों को डायरेक्ट और 9 लाख लोगों को इनडायरेक्ट, और प्लस वैल्यू एडिशन बढ़ेगा। तो अभी आप श्री रविशंकर प्रसाद जी को सुन रहे थे और आपको पता है कि वो मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, और ये जो उन्हें डाटा यहाँ पे प्रेजेंट किया है ये भी डायरेक्टली मैंने कॉपी पेस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वेबसाइट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट खुद ही क्लेम कर रही है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ कंपटीशन है और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है वो एक तरह की डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड मतलब समझ सकते हो ना, वो आदमी जो जिसका कोई ना कोई पार्ट खराब है। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो डिसेबल्ड है। वहां पे 8.5 to 11% जो डाउनफॉल हुआ है वो क्यों हुआ है कि हमारे यहाँ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डोमेस्टिक सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक अवेलेबल नहीं है। देखिए, डोमेस्टिक कंजप्शन एंड डोमेस्टिक सप्लाई चेन, इन दोनों टर्म्स को आप समझ लीजिए। डोमेस्टिक कंजप्शन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बाहर की कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होती हैं क्योंकि उनको एक मार्केट भी मिलती है उनके इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। बट हमारे पास हमारा खुद का कुछ डोमेस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं है। जैसे कि आप मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए, आपको मोबाइल खरीदना है तो कोई ऐसी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है ऑप्शन में जिसकी आप मोबाइल परचेज कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है चाइनीज कंपनीज का जिन्होंने बहुत बड़ी मार्केट एक्वायर कर रखा है, उसके बाद सैमसंग और एप्पल है। तो हमारे पास कोई डोमेस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं है, हमारा लॉजिस्टिक खराब है, चाहे वो फॉरेन कंपनीज के लिए लॉजिस्टिक हो, हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम हो, चाहे हमारे ओन कंपनीज के लिए हो। हमारे पास फाइनेंस की कमी है, इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी है पावर का, क्वालिटी पावर का कह सकते हो आप, लिमिटेड डिजाइन कैपेबिलिटी है हमारी, हमारे यहाँ आरएनडी नहीं है, और हमारी जो इंडस्ट्री है बेसिकली वो आरएनडी पे फोकस भी नहीं करती हैं। आप देखते हो कि जो भी इनोवेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स की, बेसिकली हम बात करें, सॉफ्टवेयर की हम बात करें, हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर हब कंट्री हैं, हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, बट हमारे यहाँ कोई इनोवेशन पे काम नहीं होता है। मतलब हमारी कंपनीज भी आरएनडी स्टैब्लिश नहीं करती हैं, गवर्नमेंट की भी कोई ऐसी लैब नहीं है जहाँ पे आरएनडी पे काम होता हो। तो हम बहुत पीछे हैं, बट नेवरदलेस जब से जगे तभी से सवेरा, गवर्नमेंट इसको बूस्ट करने की कोशिश कर रही है तो हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसको बूस्ट करने के लिए क्या किया, एक नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 लेके आए, वो एनपी 2019, जिसमें बेसिकली उन्होंने टारगेट किया
कि हमारे यहाँ पे हम बूस्ट करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हम कैसे इंप्रूव करें, उसमें जो डोमेस्टिक मेकर हैं उनको कैसे आगे लाएं, उनमें इन्वेस्टमेंट बाहर से कैसे लेके आएं, जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको कैसे यहाँ पे लेके आएं, ये सारी चीजें एक पॉलिसी की तरह बनाया गया। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये 2019 की पॉलिसी है तो अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसके कुछ रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं और इसी पॉलिसी में एक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसको सिंपल भाषा में समझिए कि अगर कोई कंपनी जैसे एप्पल है, अभी एप्पल का प्रोडक्शन बाहर होता है चाइना से। अभी आपने सुना होगा कि एप्पल के बहुत सारे फोन इंडिया में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, बट आपको ये भी जानना चाहिए कि वो केवल असेंबल हो रहे हैं इंडिया में, उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो स्टिल चाइना से इंपोर्ट होके आते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और इंडिया में प्रोडक्शन करती है, इसीलिए इसका नाम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, तो उसको बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, कॉस्ट कंप्रोमाइज मतलब वहां पे उनका कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगी। जैसे गवर्नमेंट टैक्स में बेनिफिट देगी, उनको लैंड प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, उनका जो पेपर वर्क है वो मिनिमाइज करेगी, उनके पासेज अवेलेबल कराएगी, मार्केट अवेलेबल कराएगी, मार्केट का एक्सेस देगी, ढेर सारी चीजें हैं इस पॉलिसीज में। तो वो सारे इंसेंटिव को आप एक्सेस कर सकते हो अगर आप अपना प्रोडक्शन इंडिया में करते हो। तो ध्यान रखें ये केवल उन्हीं के लिए है जो लोग इंडिया में अपना प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ये कब लॉन्च किया गया था या फिर ये कब आया था ये रूल, तो बेसिकली ये ड्राफ्ट जो हमारी गजट में पब्लिश होता है तब से वो रूल बन जाता है। तो ये अप्रैल 1, 2020 को आया था। अभी इसका रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं। रिजल्ट्स क्या, जब ये ड्राफ्ट बन के आया था उस ड्राफ्ट में कहा गया था कि जो फर्स्ट 4 मंथ है उसमें कोई भी कंपनी एप्लीकेशन दे सकती है कि हम आपके यहाँ प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कौन से कंपोनेंट को प्रोडक्शन करना चाहते हो, क्या आपका प्रस्ताव है, वो आप सरकार को भेज सकते हो। ये सारी चीजें आपके लिए ओपन रहेंगी। और बेसिकली ये यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जा रहा था वो मोबाइल फोन के सेक्टर में था, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में था, असेंबली के लिए भी था, टेस्टिंग, पैकेजिंग, इन सारी चीजों के लिए बेसिकली एप्लीकेशन मंगाया जा रहा था। तो उससे रिलेटेड एप्लीकेशन आना शुरू हुए हैं और अभी कितने एप्लीकेशंस आए हैं उसको हमारे मिनिस्टर साहब ने रिवील किया है। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारी कंपनीज हैं जिनका नाम आप देख सकते हो, सैमसंग, एप्पल के जो वेंडर कंपनी है, एप्पल खुद, बाकी सारी जो कंपनी है, कुछ यहाँ पे आप डोमेस्टिक कंपनी भी देख सकते हो जैसे माइक्रोमैक्स है, लावा है। इसके अलावा भी 16 और कंपनी है, मतलब टोटल 22 कंपनी है जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है। उनकी इच्छा है कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अपने कंपोनेंट्स का या अपने प्रोडक्ट का करना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड कितना इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है गवर्नमेंट को, $6.6 बिलियन। बहुत छोटी अमाउंट नहीं है और बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं है, बट ठीक है, एक मॉडरेट अमाउंट है जो हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आप देखोगे जो भी चाइनीज कंपनीज हैं जैसे ओप्पो हुआ, वन प्लस, रेडमी, वीवो, ये सारी कंपनी इस लिस्ट में नहीं है। मतलब इन कंपनियों ने या तो एप्लीकेशन नहीं दिया या फिर किसी तरीके से, आप जानते हो कि बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। जो भी कंट्रीज इंडिया से बॉर्डर शेयर करती है उनके लिए डिफरेंट लॉ आ गया है। और बेसिकली इनडायरेक्टली ये इसलिए है ताकि हम ये चाहते हैं कि जो चाइनीज कंपनी है वो हमारे यहाँ उनका इन्वेस्टमेंट कम हो, क्योंकि हमारी सरकार ऐसी मानती है कि जो चाइनीज कंपनी है भले वो प्राइवेट है, उन कंपनीज में जो गवर्नमेंट है वहां की उसका इन्फ्लुएंस होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका इन्फ्लुएंस होता है, और इससे हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। और मैं भी बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगा गवर्नमेंट के कि ऐसा बिल्कुल सही बात है। चाइना प्राइवेट कंपनी हो, वहां की गवर्नमेंट कंपनी हो, वो सिक्योरिटी को एक तरह से थ्रेट करते हैं, मतलब एक तरह से थ्रेटन करते हैं जिस देश में वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। चाइनीज जो गवर्नमेंट, उनकी ये पॉलिसी है कि दूसरे देश में अपने प्राइवेट कंपनियों के थ्रू इन्वेस्टमेंट कराओ, लोन दो और फिर उसको एक्वायर करने की कोशिश करो। तो ये सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट का स्टेप अच्छा है। और केवल हम नहीं मान रहे, पूरी दुनिया का चाइना के बारे में यही व्यूज है। और ये हमारे लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है कि इस समय चाइना की बहुत ही नेगेटिव इमेज है दुनिया भर में। और जो भी बाहर यूरोपियन कंट्रीज के देश हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, या फिर एशियन कंट्रीज जो हैं, जापान हुआ, जो साउथ कोरिया हुआ, इन सब अपने कंपनीज को कह रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्शन यूनिट शिफ्ट करो चाइना से। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि इंडिया पॉलिसी बनाए, उन सारे कंपनीज को इनवाइट करे, इंडिया में लेके आए। और गवर्नमेंट ट्राई भी कर रही है कि वो सारी कंपनी निकल के वहां से आए, बट जितना गवर्नमेंट रिस्पांस सोच रही थी, जिससे जितना रिस्पांस मिलेगा उतना स्टिल नहीं मिला है।
क्योंकि बहुत सारी कंपनी चाइना से निकल के वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड इन सारे देशों में जा रही हैं, बट नेवरदलेस उसमें से कुछ कंपनी इंडिया में जरूर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको लेबर कॉस्ट कम पड़ेगा, लैंड कॉस्ट कम पड़ेगा, कंजम्पशन आपको ऑलरेडी एक मार्केट मिल जाएगी जहाँ पे आप चीजें बनाओगे वहीं पे सेल कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेज भी है इंडिया का, जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन रहेगा। गवर्नमेंट यहाँ पे क्लेम कर रही है कि कुछ 153 बिलियन मतलब इतने डॉलर का कुछ प्रोडक्शन होगा, कुछ अराउंड टू अराउंड हम 11.5 लाख कंपोनेंट्स या स्मार्टफोन्स नेक्स्ट 5 ईयर में टारगेट किया है बनाएंगे। ये आप समझ सकते हो कि जो चाइना पर ईयर, आप चाइना का अगर एवरेज हम देखें तो चाइना कुछ 160 मिलियन मोबाइल फोन्स केवल कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट छोड़ दें तो बनाता है। तो आप देख सकते हो कि चाइना की प्रोडक्शन यूनिट कितनी ज्यादा बड़ी है। ये केवल 1 मंथ का उनका प्रोडक्शन है, वो भी कोविड की बाद जो 2020 का ये जो 6 मंथ गए हैं उनमें इनका प्रोडक्शन रहा है। तो चाइना का प्रोडक्शन अभी हमारे टारगेटेड प्रोडक्शन से बहुत ऊपर है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अचीव कर पाए। और इसी के साथ गवर्नमेंट इस पे भी एग्रीड करवाई है कि जो कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी वो एक्सपोर्ट भी करेंगी। अब आप सोचोगे हम एक्सपोर्ट पे इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक्सपोर्ट्स होने से क्या होता है, हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, हमारे देश में डॉलर आता है, उसको हम यूटिलाइज कर पाते हैं दूसरे परचेजिंग में। और एक्सपोर्ट किसी भी कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट बहुत बड़ा बूस्ट होता है। अगर कोई कंट्री है, सिंपल भाषा में आप समझो, तो अगर वो इंपोर्ट ज्यादा कर रही है तो हम ये कहेंगे कि वो कंट्री डेवलप नहीं है। कोई कंट्री अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो डेवलप है या फिर डेवलपिंग है। जैसे चाइना है, उसका किसी भी कंट्री के साथ आप देखोगे तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, उनका इंपोर्ट कम होगा। किसी भी कंट्री से उनका ये मैच करोगे तो आप, गवर्नमेंट का यहाँ पे कहना है, जैसे कि आप वीडियो में भी देखा, कि 3 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे और कुछ 9 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे। अब जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ एग्जांपल लेके कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। बेसिकली सपोज करिए ये कोई कंपनी है, इसका कोई ऑफिस है, यहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है, तो आप कंपनी से डायरेक्ट एसोसिएटेड हो। कोई भी कंपनी ले लो आप, सपोज करिए सैमसंग में आपकी जॉब लगी, तो आपको क्या मिला है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला है। अब चूंकि ये कंपनी यहाँ पे आई है, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो कोई आदमी आके यहाँ पे अपना एक रेस्टोरेंट बना लेगा, ठीक है। अब इन रेस्टोरेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला है इस कंपनी के थ्रू। अगर ये कंपनी यहाँ पे बंद हो जाती है तो ये रेस्टोरेंट या होटल भी यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो हर कंपनी ऐसा ही, हर कंपनी में ऐसा होता है जहां पे कुछ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये अभी फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, बट स्टिल बहुत बड़ी अमाउंट में यहाँ पे जॉब क्रिएट होने वाली है। कुछ अराउंड 12 लाख लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसी के साथ साथ ये जो कंपनीज हैं जो मोबाइल या उसके कंपोनेंट बनाएंगी, इसके अलावा कुछ और कंपनी ने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बनाएंगे, चाहे वो कंप्यूटर्स के पार्ट हो, टीवी के पार्ट्स हो, ये सारी कंपनीज ने इसके लिए एप्लीकेशन दिया है। तो हम देख रहे हैं कि काफी कंपनी एप्लीकेशन दे रही है। अब हमारी पॉलिसी थोड़ा स्टिल अभी लेंदी है। आपको कोई कंपनी स्टैब्लिश कर रही है तो बहुत सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि उनको सिंप्लीफाई किया जाए, इजीली लाइसेंस दिया जाए मैन्युफैक्चरिंग का, जिससे हमारे यहाँ प्रोडक्शन बूस्ट हो। और गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हब बने और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट स्टार्ट हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जैसे अभी चाइना कर रहा है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। उम्मीद करता हूं आपने कुछ सीखा होगा। अगर सीखे हैं तो दूसरों को भी सिखाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।